हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट गेम ऑफ थ्रोन सीजन 4। भाई ये शो का पीक मेरे को हिट लग रहा है ये, क्योंकि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हो गई ना कि मेरे को एपिसोड पे एपिसोड मैंने लगातार देखे हैं। कुछ कहने नहीं है, रिव्यू बहुत लेट आ रहा है, ये बात अलग है। मैंने 5 दिन पहले ये सीजन देख के खत्म कर लिया है, और इसका रीजन सिंपल है भाई कि इतना एडिक्टेड हो गया था मैं सीजन 4 का लास्ट एपिसोड देखने के बाद कि मैंने सीजन 5 स्टार्ट कर लिया। और हर एपिसोड के बाद एक एपिसोड, एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड, एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड, और मैंने पूरा 5th सीजन खत्म कर दिया। ये बात अलग है, 6th सीजन में मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। और 5 दिन हो चुके हैं, 5 से 4 से 5 दिन हो चुके हैं मैंने खत्म किया हुआ सीजन 4 और 5 भी। और 5 की वीडियो अलग आएगी तो उसकी बाद में करेंगे, ठीक है। ओ भाई मैं बताता हूँ, पीक हिट भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा कहते हैं ना। इस सीजन में जो हुआ है वो कुछ कहने के नहीं है। सबसे पहला स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 4 एपिसोड 2 द पर्पल वेडिंग। भाई तुम बताओ, इससे बढ़िया सेटिस्फेक्शन तुम्हें कौन सा शो देगा? जो भाई तुम जिस कैरेक्टर को इतना हेट करते हो आ रहे हो ना, उसकी ऐसी भाई दर्दनाक मौत दी है उसे तुमने कि भाई तुम्हें मिलेगा भाई सेटिस्फेक्शन। एक नंबर एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। सीजन 4 एपिसोड 2 देख के तो सेटिस्फेक्शन मिला है, वो अलग ही बात है। लेकिन वो बात अलग है कि उनके मारने वाली थी वो मार्जरी की दादी, और हमारे टीरन भैया उसमें फंस गए। तो वो प्रीमंड में ये होता है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, तो हमारे भैया टीरियन भैया भी उसमें पिस गए। भाई वहां से सांसा को भगा लिया गया है, वो जा चुके हैं अपनी आंट के यहाँ पे, जहाँ पे आंट के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अपने। तो वो बात हम थोड़ी सी करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम चलते हैं भाई टीरियन के कैरेक्टर आर्क पे, हम बात करते हैं। टीरियन भैया पे आ गया इल्जाम लगा। अब भाई उनके खिलाफ उन पे चलेगा ट्रायल। अब उसके लिए बुलाया जाता है प्रिंस ओबरिन भैया को भी दे दिया जाता है, एक काउंसिल में सीट दे दी जाती है। और प्रिंस ओबरिन भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगा है सीरीज का, सीजन 4 के हिसाब से। इंट्रोड्यूस जिस हिसाब से करते हैं और इसका एंड करते हैं उस हिसाब से भाई इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ट्रायल स्टार्ट होता है, सारे विटनेसेस वैसे भी खिलाफ कर ही रहते हैं टीरियन के। जो अनएक्सपेक्टेड था वो था वाई से की एंट्री। और वो ऐसे भी नहीं भाई कि भाई आ गई उसे कोई जबरदस्ती बुलवाया गया, भाई उसने जानबूझ के बोला है उसके खिलाफ। और जब वो टीरियन का हार्ट भाई, जो दिल टूटता भाई, मैं कुछ कहने का नहीं है। उसके पूरे मान लिया था उसने, अब वो चला जाता नाइट वॉच में भी ज्वाइन कर लेता, कुछ भी कर लेता, उसको कोई मतलब नहीं था। उसको ये था कि भाई चलो ठीक है। पर जब उसका भाई जो प्यार, सच्चा प्यार उसका धोखा देके उसके खिलाफ टेस्टिमनी दिया आके कि भाई हाँ यही है भाई, यही है मारने वाला जॉफरी को, भाई उसका दिल टूट गया। उसने दी भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच इन द हिस्ट्री। वो स्पीच भाई जो कुछ कहने की नहीं है। जब वो बोलता है ना कि काश मैं वो दरिंदा होता जो भाई तुम लोग मुझे समझते हो, काश मेरे पास वो जहर होता इतना कि मैं तुम सबको पिला के मार देता। और भाई वन ऑफ द बेस्ट हिट करता भाई, गूज़बम्स आ रहे थे मुझे जब वो स्पीच दे रहा था। ये तुम कहोगे नहीं भाई कि भाई तुम्हें कोई कैरेक्टर इतना पसंद आएगा। मुझे पूरी सीरीज में कोई भी कैरेक्टर इतना पसंद नहीं है जितना टीरियन पसंद है, और इसकी मौत तो मैं देखना नहीं चाहता बेसिकली। लेकिन मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स है ये, तो फिर मेरे को किसी भी कैरेक्टर में भरोसा नहीं कि कब तक जिंदा रहेगा। भाई सीधा सीधा बोलता है कि तुम मुझे न्याय दोगे नहीं, मुझे पता है तुम जस्टिस मुझे देने वाले नहीं, तो फिर भाई मैं भगवान पे छोड़ता हूँ अपनी किस्मत को, और मैं मांगता हूँ ट्रायल बाय कॉम्बैट। प्रिजन में वापस जाते हैं और कोई भी नहीं आ रहा होता। ब्रॉन ने मना कर दिया था कि सर्सी ने उससे खरीद लिया कि उसकी शादी एक मतलब रॉयल फैमिली में कराएंगे, जिससे कि वो एक रॉयल बंदा बन जाएगा, उस पर बहुत पैसा होगा। ब्रॉन बंदा बढ़िया है भाई, देखो उस पर कोई भी हेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने लिए कुछ ना कुछ देखता है। हर कोई बंदा ऐसे नहीं होता कि हाँ नेट स्टार की बन गया तो वो अपने देख रहा। अब भाई जैमी भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसकी बहन ने उसे मना कर दिया, क्योंकि भाई उसको अपने बेटे का कातिल का मौत चाहिए। वो बल्कि उस कातिल है भी नहीं, ये बात जानते हुए भी अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बड़े ही हिटर हो गए हमारे उसके लिए। अब आते हैं वहां पे प्रिंस भैया, प्रिंस ओबरेन आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे वैसे भी अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। माउंटेन उतर रहा है तुम्हारे मैदान में तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ाई करूंगा उससे और तुम्हें जिताऊंगा, और अपनी बहन की मौत का बदला भी लूंगा, और भाई इनको जवाब भी दे दूंगा। यहां तक पहुंच गए। अब भाई आता है वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन दिस सीजन। मुझे एक बात बताइए कि आपको एपिसोड 9 से इतनी नफरत क्यों है? मतलब नफरत वैसे सेंस में नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है ये, लेकिन मुझे दिल तोड़ने के मामले में ये वो लग रहा है, क्योंकि भाई सीजन 3 के एपिसोड 9 में भी दिल टूटा था और सीजन 4 के एपिसोड 9 में भी दिल टूटा है। ठीक है भाई, देखो फाइट के हिसाब से बताते हैं। वाइल्डलिंग्स ने अटैक किया भाई कासल ब्लैक पे, जिसको भाई डिफेंड किया हमारे जॉन स्नो और उनके टीम से मिलकर नाइट वॉच ने। और भाई वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन द हिस्ट्री होगी ये, क्योंकि भाई मजा ही आ गया उसे देख के, क्योंकि इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी थी ना उसकी।
मजा ही आ रहा था। दूसरी तरफ भाई हमारे प्रिंस भैया और माउंटेन की फाइट स्टार्ट होती है और प्रिंस भाई पूरा डोमिनेट कर दिया माउंटेन के ऊपर, उसे ऑलमोस्ट मार दिया, लेकिन वो भाई साहब बोलते हैं ऐसे कैसे भाई मैं जीता, चलो भाई बकैती करते हैं। भाई वहां पे भाषण देना शुरू कर देता है, बकैती चालू होती है, जिसके वजह से माउंटेन भाई साहब मौका मिलते ही उनका पैर खींचते हैं, उन्हें जमीन पे गिराते हैं प्रिंस भैया को, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, और फिर आंखें फोड़नी कम थी तो फिर उनका सर भी फोड़ देते हैं, और भाई मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड डेथ दे देते हैं हमारे लिए, और हम सदमे में चले जाते हैं। अब भाई टीजन भैया का तो खेल खत्म हो चुका था, उनको अब हो गया एग्जीक्यूशन, उनका होगा एग्जीक्यूट, अब उनकी बनेगी लाश और टंगेगी भाई खंबे पे। वो बात अलग है कि सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में इनको भगा दिया जाता है। भाई टीजन भाई कह रहा ऐसे कैसे भाई, सबसे पहले वापस जाएगा। उसको जैसे प्रिजन से छोड़ा जाता है ना, जैमी उसे छोड़ के फ्री करके चला जाता है, वो जाता है टाइविन के चैम्बर में। ओ भाई जो दिल टूटता वहां पे, कुछ कहने का नहीं। वहां पे मिलती है से, और भाई मैं कसम से बताऊं ये एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि से मेरे को ऐसी जगह पे मिलेगी, वो भी खासकर, ठीक है। और भाई वो टाइविन के इंतजार कर रहे होते वहां पे, लेकिन वहां पे आता है टीरियन, और टीरियन उसे देख के भाई बिल्कुल सदमे में उसके पास जाता है, और से वहां से चाकू उठा लेती है उसे मारने के लिए टीरियन को, और भाई दिल पे पत्थर रख के भाई, वो पता है उसके गले में जो नेकलेस होता है से के, उसी को खींच के उसको गला दबा देता है। तो सोच रहे हो भाई वो इससे इतना प्यार करता था उस बंदी से, तुम उसको अपने हाथों से मारना कितना भाई करे चाहिए होता है। फिर वो जाता है जॉफरी का क्रॉसबो लेके टाइविन को कन्फ्रंट करने, वो भी कुछ कहने ही नहीं है भाई कहाँ पे कन्फ्रंट किया है वो बंदा जहाँ पे मरा है वो कुछ कहने के नहीं है। अब वहां पे जाता है भाई, कन्फ्रंट करता है, उससे पूछता है भाई हाँ अब बताओ क्या है, और भाई जो बहुत दिया टाइविन को उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल गया। सीजन 4 के एपिसोड 10 भाई बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देते हुए जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ भाई जो है हाउंड और आर्या की जो भाई केमिस्ट्री मुझे दिखाई है सीरीज में सीजन 4 में, वो मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे देखो मेरे को हाउंड से कभी भी हेट नहीं था, ये मुझे बंदा पता है ठीक लग सकता है, मुझे हेट कभी भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी कैरेक्टर को पसंद करने के लिए, और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। वो बंदे की जैसे जैसे जर्नी चल रही है उस हिसाब से मुझे कैरेक्टर पसंद आता है। और सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में जो ब्रियन और टार्थ के साथ जो उसकी फाइट होती है, और वो जो भाई उसे मारती है, और जो उन दोनों की फाइट होती है उसको, क्योंकि देखो हाउंड बचाना चाहता है आर्या को, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसके पीछे बहुत बंदे लगे पड़े हैं, उसको भरोसा नहीं है कि भाई ब्रियन उसे बचाएगी या नहीं बचाएगी, वो क्या करेगी, तो वो उससे फाइट करता है ताकि उसको ना जाना पड़े। पर भाई ब्रियन उसको कान उड़ा देती है, ऑलमोस्ट मर चुका है वो, और मर ही गया है शायद, क्योंकि लास्ट में दिखाई तो उसकी हड्डी टूट गई थी, और वो भाई भीख मांग रहा था आर्या से कि भाई मुझे मार दो। पर वो नहीं मारती और वहां से निकल जाती है, और वो जाती है, और वो जो आयरन कॉइन दे रखा होता है उसने गुलाम और गुलिस, जिस बंदे ने बोला था कि ये कॉइन किसी को भी दे देना और वो तुम्हें पहुंचा देगा, वहां पे जाती है और वो कॉइन देती है, और गुलाम और गुलिस बोलती है, और वो भाई बलार दो हाइरस बोल के उसको साथ में बैठा के ले जाता है शिप पे। दूसरी तरफ भाई सांसा स्टार, उसका कैरेक्टर अलग ही इस सीजन में चला है, वो भाई पूरे में भटक ही रही है। देखो विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग से एरिस में, और भाई वहां पे भी जाके उसको चैन नहीं, उसकी आंट का घर है, ठीक है, उसकी मौसी ही उसको मारने के लिए तैयार थी। तो भाई साहब आते हैं हमारे क्या नाम, लिटिल फिंगर सर, वो आते हैं और भाई उन आंट को ही मार देते हैं। क्यों भाई, और जस्टिफिकेशन, ये सब सांसा मैंने तुम्हारे लिए किया है, और सांसा भाई भी हाँ मेरे लिए किया है, तो फिर भाई ठीक है। और भाई वहां पे कुछ भी मतलब उसके खिलाफ नहीं करती। इसका कॉन्सिक्वेंस उसको अगले ही सीजन में मिल जाता है, जो कि मैंने देखा है, वो अगले एपिसोड में अगले उसमें ही बात करेंगे। वो काफी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इनके भटक ही रहे सारे, और ब्रियन भी उसके पास जाती है उसे बचाने के लिए, सांसो की तुम्हें अगर कोई भी नीड हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन भाई वो उसको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट हट चुका है। जाते हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन भाई, कासल ब्लैक की वन ऑफ द बेस्ट फाइट हुई है, लेकिन इसमें जो डेथ हुई है वो भाई दिल छू लेती है। क्योंकि भाई देखो मेरे को बंदी पसंद थी, मुझे पता था भाई जॉन स्नो के लिए वो बंदी परफेक्ट थी, और वो प्यार भी करती थी उससे, और जॉन स्नो भी उससे प्यार करता था। और बाद में जाके देखो सो इतना पॉपुलर है तो कुछ कह नहीं सकता क्या होगा आगे जाके, लेकिन मेरे लिए भाई वो बढ़िया था। और जब वो बोलते हैं ना यू नो नथिंग जॉन स्नो, तो भाई ये दिल पे लगती है। जेमी लैनिस्टर का ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ इसमें, लेकिन जेमी का कैरेक्टर काफी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और मुझे काफी पसंद भी आ रहा है। आर्या का कैरेक्टर काफी अच्छा चल रहा है, वो भाई भटक ही रही है और उसको फाइटिंग पसंद है, तो वो भाई अब फाइटिंग सीखने जा रही है, क्योंकि भाई उसे पता चल गया है उसके भाई मर चुका है, उसकी माँ मर चुकी है, उसके हिसाब से भाई सांसा से कोई वही नहीं है, और जॉन स्नो के पास वो जा ही नहीं पाएगी, और क्या नाम है, और उसके दोनों भाई उसके हिसाब से मर चुके हैं, रिकॉन और क्या नाम है अपने ब्रैन,
ब्रेन का अलग कैरेक्टर चल रहा है, वो भाई बियॉन्ड द वॉल पहुंच गए हैं और वहाँ पे उनको वो मिल गया थ्री आई ड्रैगन। उससे भाई वो पता नहीं क्या करेगा वहाँ पे, तो भी कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब ये शो का पीक हिट किया है इस सीजन ने। तो फिर बाकी की बात जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि मुझे अब कहीं जाना है। तो सीजन 5 पे रिव्यू हम बनाते हैं, बाद में डालते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक जरूर ठोक देना और सब्सक्राइब मार